धर्मांतरण के ऊपर जो है, मैं तो आंध्र प्रदेश में रहता हूँ। सबसे ज़्यादा धर्मांतर जो है हमारे तरफ उधर केरल, आंध्रा, कर्नाटक उस साइड में हो रहा है। और रही बापूजी के ऊपर बात, तो ये तो पूरा देश बच्चा बच्चा जानता है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है बापूजी के ऊपर। और जिस तरह से बापूजी जिस तरह से उन्होंने जंगलों में जाके आदिवासियों को धर्मांतरण से रोका गया और उनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्चा करके बापूजी उनको घर वापसी लिए। देखिए, मंदिर तो बना दिए, ठीक है, पर जो हमारा हिंदू ही नहीं रहेंगे तो फिर दर्शन करने कौन आएंगे? उसके लिए तो हमारा हिंदू को बचाना ज़रूरी है। आज इतने बड़े पैमाने पे जब से बापूजी अंदर गए हैं, इतने बड़े पैमाने पे जो है धर्मांतर किया जा रहा है कि मैं आपको व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। चूँकि मेरा भी गौशाला एक किशन के बिल्कुल बगल में है। रोज़ नित्य प्रतिदिन हमारी उससे झगड़ा चलती रहती है। तो कहीं न कहीं वो लोग अपने भारत में आके इतना ज़्यादा फैल रहे हैं, तो मैं आपको व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। चौराहे पे लेडीज़ को खड़ा करके पैसे दे के और ज़बरदस्ती उनको धर्मांतर कराया जा रहा है। और कहीं न कहीं बापूजी का नहीं रहने की वजह से ये ज़्यादा हो रहा है। आज बापूजी बाहर आ जाएंगे, सब सही हो जाएगा। अगर हिंदू समाज हमारा अगर सुधार नहीं लाएगा तो ये मंदिर बनाने का कोई मतलब नहीं है। वो फिर बाबर जैसा तमाम बाबर यहाँ पैदा हो जाएंगे और फिर मंदिर पे कब्जा कर लेंगे। हमारा इतना सारे जन्म, इतनी तपस्या, साधु महात्मा का तपस्या, ब्राह्मण का तपस्या, सारे भक्तों का तपस्या सब नष्ट हो जाएगा। सारे पे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। कहें कि और करे अपराध कोई और पाव फल कोई, अति विचित्र भगवंत गति कही न जाए सोई। तो और करता है अपराध। हमारे बापूजी जो है जेल गए और हमारे कितने संतों पे अत्याचार हुआ। ओ देखो आसाराम बापू जा रहा है, आसाराम बापू जा रहा है। तो पहले अपने घर के अंदर झांक के देखो कि मैं क्या हूँ, फिर दूसरे पे अंगुली उठाना वो करो। कि जब कोई मुसलमान या मौलवी या उनके गुरु लोग 4 साल 5 साल के बच्चियों के साथ गलत काम करते हैं, उनको जमानत मिल जाती है, बल्कि उनके पास सारे सबूत रहता है, सारे मेडिकल रहता है। पर हमारे बापूजी के ऊपर ना तो कोई मेडिकल जांच, ना कोई सीबीआई जांच, ना किसी प्रकार का कोई आरोप, और ना कोई बोलते थे कालू जादू दिखाया जा रहा है। वहाँ का गुजरात सरकार भी ये सिद्ध किया है कि यहाँ कोई काला जादू नहीं होता है आश्रम में। उसके बाद भी बापूजी के ऊपर जो है जीवन कारावास का सज़ा सुना दिया जाता है। किसी भी तरह का, क्या बापूजी इस देश के वो नहीं है नागरिक? उनका भी, चलिए संत को हम नहीं मानते, एक देश के नागरिक हैं, उनका भी तो अधिकार है। कानून तो सबके लिए बना हुआ है। फिर हमारे बापूजी के लिए ऐसा क्यों? इसमें कहीं न कहीं लगता है कि हिंदुत्व के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो बापूजी उसका शिकार हो रहे हैं। हमारा हिंदू समाज ही हमारे हिंदू समाज साधु महात्माओं का दुश्मन बना हुआ है। आसाराम बापू के साथ एक छल कपट के साथ किया गया, और इस सिर्फ उसका कारण एक ही था, जो हिंदू को हिंदुत्व से नफरत हो और समाज बिखर जाए। आज हमें समाज हिंदू, सभी हिंदू समाज से निवेदन है, एक होकर के हम सच्चाई को सामने लाने की भरपूर कोशिश करें, तभी हमारी समाज सुरक्षित रहेगा। आसाराम बापू का कोई गलती नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे व्यवस्था है जिसके कंट्रोल में सारे डिपार्टमेंट चलते, और उनके दबाव में आकर के जजमेंट दिया गया। आसाराम बापू जैसे निश्चल निर्दोष व्यक्ति आज जेल के सलाखों के अंदर है। जैनन सरस्वती तमिलनाडु के, उन्होंने 6 महीना, शंकराचार्य थे 6 महीना जेल में रहा। ऐसे कई हजारों उदाहरण हिंदुस्तान में हैं। मेरे सामने की बात है, कर्नाटक में कोर्ट ऑर्डर मिलने के बाद भी मंदिर पर कब्जा नहीं लेने दिया जाता। ये इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है हिंदू के प्रति नफरत का?